हेलो गाइस, राधे राधे। आप लोग अच्छे होंगे। और मैं अपनी बीती हुई कहानी बताती हूँ 1 साल पहले की। तो मतलब कि हमने एक मकान लिया था नया, ज़मीन से ही। तो उसमें हमने मतलब दुकानें भी थी उसमें 2। तो मेरे हस्बैंड जाते थे, दुकान करते थे रिटायर के बाद। फिर उसके बाद मतलब टाइम पास करना उसमें। फिर मेरे को पसंद नहीं था वो मकान, तो मैं तो बोलती थी कि भी ये मकान नहीं लेना, ये नहीं लेना, आप क्यों इस मकान के पीछे पड़े हो। तो उन्होंने कहा नहीं भी, अब रिटायर का पैसा मिला है तो इसी मकान को ले लेते हैं, डाल देते हैं। नहीं, लोग मांगते हैं, कितने लोग मांगने वाले आ जाते हैं, बैंक वाले भी बोलते हैं हमें पैसा चाहिए, आपका ब्याज पे चढ़ा देता है। तो फिर हमारी तमन्ना थी कि हम ज़मीन से ये मकान लें। फिर हमने आदर्श नगर का भी मकान बेचा। आदर्श नगर का भी मकान बेचा तो हमने उसको भी बेच दिया। बेचने के बाद हम वहाँ चले गए अपने किराया किराए के मकान से बचने से हम अपने मकान में चले गए। तो उस मकान में हम जिस दिन से हमने पैर रखा, सामान गया हमारा, तब से ही मेरे पति वो बीमार हो गए, बहुत बुरी तरह झगड़ लिया उनको और मौत के मुंह पे बच के आए हैं। मतलब कि हमें हरकतें ना वैसी गलत गलत चीज़ें दिखने लगी थी उस मकान में। तो वो मकान हमें पता नहीं था, हमें अब जाके पता चला है कि 1 साल के अंदर अंदर मेरे पति देव ना 3 बार हॉस्पिटल चले गए, मौत के मुंह से बच के आए। फिर उतने ही बीच में मेरी बेटी भी बीमार पड़ गई, उतने ही बीच में मेरा बेटा भी पड़ गया बीमार। तो और फिर मैं भी नहीं चल पा रही थी एक पैर से। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी कि मैं जैसे ही रसोई में जाती मैं खाना बनाने, तो तभी मेरे एक पैर में दर्द उठता था, मैं खड़ी नहीं हो पाती थी, मैं रोती थी, बहुत रोती थी। तो इसलिए मेरा ना किसी चीज़ में मन नहीं करता था, ना मैं अपने रिश्तेदारों में, अपने भाइयों के पास, ना बहनों में, किसी के पास नहीं गई 1 साल से। बस मैं टेंशनों में रहती थी, बहुत टेंशन में आ चुकी थी और मैं काली भी हो चुकी हूँ, चेहरा भी मेरा बहुत काला हो गया। तो आज मैं डॉक्टर के पास भी जाऊँगी। फिर उसके बाद फिर मैंने अपना बालाजी का बोला कि बालाजी महाराज, मैं आपका चलिया करूँगी 40 दिन का, मेरे घर में सब ठीक ठाक हो जाए, ये मकान बिक जाए। तो फिर उसके बाद हमने जैसे ही हवन कराया घर में, तो उसके उसी दिन रात में डीलर का फ़ोन आ गया हमारे पास कि भी आपका मकान लेना चाह रहे हैं वो बंदे और सोमवार को आएंगे। फिर भी हमारे को झटका लगा कि भी नहीं आए वो। हमने कहा नहीं बिकेगा मकान। फिर हमने 40 पूरा कर लिया था, उसके बाद हमारे घर में वो बंदे आ गए खरीदने, हमारे को बयाना दे के सब कुछ कर गए। फिर उसके बाद हमें टाइम दे रखा है 10 सितंबर का दे रखा है, पर हमने उससे पहले ही, क्योंकि बीमार से हम ठीक ही नहीं हो पा रहे थे उस घर में। फिर हमने बताया भी नहीं कि भी इस घर में ऐसा कुछ है। हमें तो जब पता चला, जब हमने मकान बेचा ना, तब हमें किसी ने बताया कि ये मकान तांत्रिक का था। तो तांत्रिक विद्या थी उस घर में, तो हम ज़्यादा ही परेशान थे। हम नहीं निकलते ना कुछ ना कुछ उल्टा हो जाता हमारा। अब हम आए हुए हैं यहाँ पे जहाँ मेरा 150 गज का प्लॉट पड़ा है। तो यहाँ पे हमने वो मकान बेचा है, उस मकान से मिलेंगे हमें पैसे, तो तब हम शुक्रवार से अपना मकान बनाएंगे। ये मकान बनाएंगे हम, तब चालू होगा शुक्रवार को। और ये मकान हमने किराए पे ले रखा है। अब इस टाइम पे अब कोई कमाने वाला नहीं है, ना मेरे हस्बैंड ना मेरा बेटा, वो भी घर बैठा हुआ है। अब मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग दुआ करना कि भी मेरा मकान भी जल्दी से जल्दी बने और मैं अपने नए मकान में जाऊँ। धन्यवाद। राधे राधे।